नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पराविद्या में। आज हम कुंडली के 12 भाव पर एक अध्ययन करेंगे और जानेंगे किस तरीके से ये 12 के 12 भाव मनुष्य के जीवन में कार्य करते हैं। तो सबसे पहले प्रथम स्थान या प्रथम भाव या लग्न भाव की बात करेंगे, लग्न स्थान की बात करेंगे। इस भाव से हम व्यक्ति का रूप, रंग, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, अभिमान, अपयश और व्यक्ति कहाँ पर ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, ये सारी चीज़ हम लोग प्रथम भाव से या लग्न भाव से देखते हैं। ठीक है, उसके बाद द्वितीय स्थान से जब व्यक्ति प्रथम भाव में जैसे व्यक्ति का जन्म हुआ, फिर द्वितीय स्थान उसका क्या परिवार हो गया। तो द्वितीय स्थान जो होगा उससे परिवार, कुटुंब यानी कि और धन, फिर उसकी वाणी और खाने पीने की भी चीज़ें सब सेकंड हाउस से कंसीडर होती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तृतीय स्थान में, उसके भाई बहन कैसे होंगे, उसकी बाजुएं होती है एक तरीके से थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस हमारे पराक्रम का भी होता है। थर्ड हाउस जिनका बली होता है वो मार्केटिंग एजेंट भी होते हैं। और थर्ड हाउस एक तरीके से मेहनत का भी हाउस है। छोटी यात्राएं भी थर्ड हाउस से देखी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं फोर्थ हाउस। ये भूमि, भवन, वाहन और माता का कितना हमारे जीवन में सहयोग रहेगा। तो फोर्थ हाउस से हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ हाउस, हमारा प्रेम, हमारी शिक्षा और हमारी संतान किस तरीके से क्या होगा, तो वो फिफ्थ हाउस से हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस से रोग, ऋण और शत्रु के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से रोग, ऋण, शत्रु हमारे लाइफ में वर्क करेंगे। और सिक्स्थ हाउस को अगर यूटिलाइज़ करना है तो वो नौकरी पेशा व्यक्ति अगर होगा और टाइम टेबल का पक्का होगा तो सिक्स्थ हाउस अच्छा अच्छा मतलब एक तरीके से प्रिडिक्ट होगा और अच्छे फल देगा। तो सप्तम स्थान की बात करते हैं अगर, तो ये हमारे स्पाउस का, सप्तम हाउस से हमारा बिजनेस, सप्तम हाउस से हम डेली बेसिस में क्या क्या चीज़ें करेंगे, किस तरीके से खाना खाएंगे, क्या क्या करते हैं, ये सब हमारा सेवन्थ हाउस बताएगा। आगे बढ़ते हैं एट्थ हाउस। एट्थ हाउस से बोला गया है कि ये अच्छा नहीं होता और ये मृत्यु का भी होता है, दुख का भी होता है। पर एट्थ हाउस मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अकल्ट अकल्ट और कुंडली विश्लेषण और कुछ ना कुछ नया रिसर्च करने वाले जितने भी लोग होते हैं उन सब का एट्थ हाउस बली होता है। भौतिक जीवन, सामाजिक जीवन में तो उतना ज़्यादा ये योगदान नहीं देता है, पर आध्यात्मिक जीवन में एट्थ हाउस का बहुत बड़ा यूज़ है। और अगर देखा जाए तो फोर्थ हाउस से ये फिफ्थ हो गया, यानी सुख का ज्ञान होना। तो एट्थ हाउस अपने आप में बहुत वैल्यूएबल है। आगे बढ़ते हैं नवम स्थान पे। नवम स्थान से हम गुरु, धर्म, लंबी यात्रा, हमारी आध्यात्मिकता, तीर्थ यात्रा, ठीक है, भाग्योदय, सब नवम हाउस से कंसीडर होता है, नाइन्थ हाउस से कंसीडर होता है। ठीक है, टेंथ हाउस से हम हमारे पिता के बारे में जानते हैं, क्योंकि एक तरीके से फोर्थ के सामने वाला हो गया। हमारे स्टेटस का क्या क्या मतलब किस तरीके से हमें लोग जानेंगे, और हमारी नौकरी या व्यवसाय में हम क्या चीज़ करेंगे, हमारा पद क्या रहेगा, हमारी आधिकारिकता कितनी होगी, हमारी सामाजिकता कितनी होगी। तो दसम स्थान जो है वो हमारे एक तरीके से स्टेटस को बताता है। दसम स्थान में जिसके शनि हो तो ऐसा बोला जाता है ऐसा व्यक्ति अच्छा राजनेता बनता है। राहु हो तो ऐसा व्यक्ति एक षड्यंत्र या फिर राजनीतिज्ञ होता है। तो ये नेताओं के लिए और पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही अच्छा योग होता है। आगे बढ़ते हैं, एकादश स्थान हमारा एक सोशल सर्कल, क्लब्स। तो एकादश भाव से हम एक तरीके से फ्रेंड सर्कल देखते हैं, और हमारा लाभ स्थान भी बोला जाता है एकादश भाव। और एकादश भाव में जो भी राशि पड़ी हो उसके अकॉर्डिंग हम
उस देवी देवता के इन्वायरमेंट को या उस मंदिर में हम जा कर के मन्नत मांगते हैं तो वो जल्दी पूरी होती है, क्योंकि हमारा एक लाभ स्थान भी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं द्वादश स्थान, इसको हर तरीके का व्यय बोला गया है, ठीक है, कर्ज बोला गया है, नुकसान बोला गया है, बट देखा जाए तो एक तरीके से ये भी एक मेडिटेशन करने वाले और पारलौकिक चीज़ों को जानने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनमें बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। तो एक तरीके से कुंडली के कोई भी भाव निगेटिव नहीं होते और पॉजिटिव ज़रूर होते हैं। त्रिकोण जैसे कि ये लग्न, पंचम और नवम स्थान अच्छे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव कुछ नहीं होते, बस उसको यूटिलाइज़ करना होता है। तो मैंने इसमें आपको काफ़ी चीज़ें बताई भाव के बारे में, और राशि और ग्रहों की दृष्टियाँ, ये सारी चीज़ें मैं पहले वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपने ना देखा हो तो आप देख लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें।